गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप? ठीक होंगे ना? ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आपका दिन हमेशा अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज आपका मंडे है, तो जो हमारा टॉपिक रहता है कि रिवीजन, मंडे को आपका रिवीजन होता है। तो एक बार हम पुनः जो हमारे प्रयोग हैं जो हम पढ़ा रहे थे उसका एक साथ रिवीजन आपको मिलेगा। तो देखिए, आप लोग ये करेंगे, साथ करेंगे रिवीजन, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जुड़े रहिए हमसे और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो तुरंत आप हमें कमेंट करें या हमें कॉल करें, हमसे अपनी बात बताइए। और इंग्लिश के लिए डरिए नहीं। दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, बस उसके लिए आप प्रयास करिए। तो देखिए, आज चलते हैं हम लोग एक साथ फिर। देखिए, सबसे पहले हमने को पढ़ाया था दिस, THIS। इस बार हमने को बताया था ये या इस। क्या था हमने? ये या इस। जहां पे ये लिखा हो या इस लिखा हो तो वहां प्रयोग करते हैं दिस का। दैट क्या होता है? वह या उस। तो हो गया दिस। हमने आपको पढ़ा भी चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं विस्तार से। तो दिस हमेशा यह या इस मतलब पास की वस्तु के लिए आता है, और दैट वह दूर की वस्तु के लिए आता है। ये दोनों एक वचन होते हैं। और जो आपकी सहायक्रिया आएगी वो एक वचन के अनुसार आएगा। दीज माने आपका होता है ये या इन। दो माने होता है वे या उन। ये आपके प्रयोग प्रोनाउंसिएशन में आएंगे। और इंग्लिश को अगर अच्छा पढ़ना है तो ग्रामर अच्छी पढ़िए। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा उतनी अच्छी आप प्रश्न आएंगे। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमारा जो विचार आते हैं पहले हिंदी में ही आते हैं, अंग्रेजी विचार नहीं आते हैं। तो हमें हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, तब अच्छा हम पढ़ पाएंगे। तो ग्रामर के लिए आपको जो यूज है और टेंस है बहुत ही विस्तार से वो पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो दीज माने होता है ये या इन, दोज माने वे या उन। ये दोनों बहुवचन होते हैं। और बहुवचन की सक्रिया आती है। अब हम लोग बात करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ये तीनों वी के रूप हैं। इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ये अधिकतर प्रयोग में आते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग कब होता है? जहां पे लिखा हो है, हूं, हो। क्या लिखा हो? है, हूं, हो या है। देखिए, ये जो है होता है ये एक वचन के लिए आता है, और ये जो है जहां पे बिंदी लिखी है वो बहुवचन के लिए आता है ना। कि हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं। ये शुद्ध हिंदी लिखिए। अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो विशेष अकॉर्डिंग बुक कोशिश करें। गलतियां हो जाती है, कोशिश करें कि गलतियां ना हो अधिक से अधिक। और अपने लिखने में अभ्यास करें कि कहाँ पे बिंदी आती है, कहाँ बिंदी नहीं आती है। तो जब एक वचन होता है, जैसे राम किताब पढ़ता है तो है होगा, और वे किताब पढ़ते तो है होगा। ध्यान रखिए हमेशा हिंदी में जो पॉइंट होते हैं, ध्यान रखिए हमेशा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपका इज, एम, आर, है, हूं, हो। हमने बताया कि जब एक वचन हो तो वहां पे इज लगाते हैं। अब एक वचन क्या होते हैं आपको ने बताया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। तो एम आता है आई के साथ और आर आएगा बहुवचन के लिए। ठीक है। अब आता है वाचक। वाचक कहां पे आता है? जहां पे लिखा हो था, थी, थे। क्लियर हो गया। और विल भी से भी कहा था, जहां पे लिखा हो होगा, होगी,
होंगे। क्लियर हो गया? डरने को जो नहीं है। तो आपके जो इज, एम आर और वाज, वर और विल बी, शैल बी, ये वी के रूप है। किसके रूप है भैया? ये वी के रूप है। इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई कठिन विषय नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता है। और थोड़ा सा प्यार करो। जैसे एक लड़का को लड़की से प्यार होता है तो बिना उसके रह नहीं पाता, ऐसे हम पढ़ाई से प्यार करें। दिन रात पढ़ाई के बारे में सोचें, उसके बारे में मंथन करें, अच्छे पढ़ाई करें, भविष्य बनेगा आपका। पढ़ाई एक ऐसा प्यार है तो कभी छूटेगा नहीं। पढ़ाई को ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है और ना भाई बांट सकता है। अगर आपको घर से निकाल भी दिया जाए तो भी पढ़ाई नहीं छूटेगी। आप जहां जाएंगे, जब लग आपके जीवन रहेगा, पढ़ाई आपके साथ रहेगी। कोई नहीं इसको छीन सकता। हाँ, आप अगर दोगे पढ़ाई, जितना आप दोगे उतना और बढ़ेगा। पढ़ाई देने से बढ़ती है, उसका विकास होता है। जितना आप बांटेंगे उतना आपको विस्तार होगा। तो इसलिए मन से पढ़िए। अगला आपका आता है, कैनंद को पढ़ाया था, जहां पे क्या लिखा हो सकता है, कामा सकती है, कामा सकते हैं, सकते हैं। जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, आज शब्दा में उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। कुछ का प्रयोग क्या होता है? यहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी और सके। हो गया? सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। क्लियर हो गया ना भैया? तो दिस का प्रयोग क्या होता है? जहां पे ये या इस लिखा हो। दैट का प्रयोग वह या उस लिखा हो। दिस का प्रयोग जहां पे ये और इन लिखा हो। दोस्त का प्रयोग जहां पे वे या उन लिखा हो। इज, एम आर जहां पे है, हूं, हो लिखा हो। वाज, वर, था, थी, थे लिखा हो। विल बी, शैल बी, होगा, होगी, होंगे लिखा हो। कैन जहां पे सकता है, सकती है, सकते दिया हो। कुड सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। अगला गया है शुद्ध। तो जहां पे लिखा हो केवल चाहिए लिखा हो सिंपल रूप में, तो वहां शुद्ध आता है। और जहां पे चाहिए भी दिया हो और अवश्य भी दिया हो, चाहिए प्लस क्या दिया हो, अवश्य, अवश्य लिखा हो, तो वहां पे कहते हैं मस्ट का। आउट टू का प्रयोग क्या होता है? तो जहां पे चाहिए लिखा हो प्लस कर्तव्य का भाव प्रकट हो, कर्तव्य का भाव। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, ये हमारा कोई कर्तव्य एहसान नहीं है। यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो ये कोई हमारा एहसान नहीं कि एहसान कर रहे हैं हम, ये हमारा कर्तव्य है। अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं, तो ये कोई एहसान नहीं, ये तो कर्तव्य हुआ। और हमारी मूर्खता यही है कि हम कर्तव्य को एहसान मान लेते हैं और फिर लड़ते हैं। ये तो कर्तव्य हमारा है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति, किसी गरीब के प्रति हमें कर्तव्य। यही तो पूजा है, यही तो मानवता है, यही तो ईश्वरीय गुण है। परमात्मा, जो आदमी दूसरे की आत्मा को ध्यान दे वही तो परमात्मा है। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें जहां पे कर्तव्य भाव प्रकट हो वहां प्रयोग करते से बोलते हैं आउट टू करते हैं। ठीक है? तो चाहिए के लिए तीनों बातें शुड, मस्ट और आउट टू। चाहिए सिंपल चाहिए माता है, शुड सॉरी, मस्ट आपका अवश्य चाहिए माता है, और आउट टू आपका चाहिए प्लस कर्तव्य दिया। क्लियर हो गया? तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए। अगला आता है बिगेन टू। अब हमने पढ़ाया था, जिन्होंने वीडियो पिछली ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, उसका पूरा विस्तार से विथ एग्जाम्पल से पूरा दिया हुआ है।
बिगिन टू क्या होता है, जहां पे दिया आपका लगा, लगी, लगे। ऐसे गाना चला था, कांटा लगा, कांटा, है ना। तो ये मान लीजिए कि आपको लगा, लगी, लगे, जहां पर लगा, लगी, लगे आए तो आप लोग करते हैं बिगेन टू। जैसे राम किताब पढ़ने लगा तो राम बिगेन टू रीड द बुक। वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। वह दौड़ने लगा, ही बिगेन टू रन। क्लियर हो गया। अगला क्या होता है अबाउट। हमने वो बताया था विस्तार से कि अबाउट टू तो आता है, अबाउट टू के साथ वी के रूप भी आते हैं। वी के रूप आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे अगर पहचान होती है वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले, मतलब जहां पे क्या लिखा हो, जहां पे वाला या वाला है, वाली है, वाले हैं, या वाला था, वाली थी, वाले थे, या वाला होगा, वाली होगी, वाले हो। लेकिन ध्यान रखना ये वाला वाली काम में होना चाहिए। कोई बात में काम, ये नहीं कि वो दूध वाला है, वो चाय वाला है, वो गाड़ी वाला, उसमें नहीं अबाउट टू आएगा। वो तो करता हो गए। इसमें जहां पे काम हो रहा हो, जैसे वह पढ़ने वाला है, मतलब पढ़ना और वाला है। वह अब घर जाने वाला था, वह कल स्कूल से आने वाला होगा। तो जहां पे काम हो रहा हो उसमें वाला लिखा हो तब लगाएंगे अबाउट टू प्रूफ। और अबाउट टू के साथ वी के रूप भी लगाते हैं। क्लियर हो गया। वी के रूप क्या होते हैं, फिर वही समझ लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़िए, हथियार को उठा लीजिए, अपनी कॉपी को बना दीजिए समुद्र और पेन को मथानी, रगड़िए हाथों से, ज्ञान तो अपने आप आएगा। अगर समुद्र में मंथन करने से 14 रत्न निकल सकते हैं, अगर मटकी में मथानी से फेरने से अगर मक्खन निकल सकता है, उस मक्खन से घी बन सकता है, तो क्या हम किताबों में लिखने से, पढ़ने से हमें पढ़ाई नहीं आ सकती? क्या आ सकती है। बस आप थोड़ा तेजी से मथिए, मेरे से मथिए, पढ़ाई जरूर आपको आएगी। आप कमजोर नहीं है। अपने से रोज कहा करो मैं कमजोर नहीं हूं। हाँ, टाइम लग सकता है, ये बात मानते हैं। सभी की बुद्धि एक सी नहीं होती, ये बात सत्य है। पर ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको वो चीज एक दिन में ना आए, 4 दिन में आए, लेकिन आएगी जरूर। आप लगे रहिए, आप 4 दिन मेहनत करिए। किसी को चीज 10 मिनट में आती है मानते हैं, तो आप 40 मिनट पढ़िए, पर आएगी जरूर। कोई चीज है अगर आप लगे रहेंगे ईमानदारी से तो जरूर आएगी, पर ईमानदारी होनी चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए हमसे। तो देखिए क्या लिखा है। तो अबाउट टू प्रोग्राम होता है जहाँ पे अबाउट टू साथ में वी के रूप भी आते हैं, जहां पे क्या लिखा हो, वाला, वाली, वाले, या वाला है, वाली है, वाले है, वाला था, वाली थी, वाले थे, और वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। अगर है लिखा है तो वहां पे इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे अबाउट टू के साथ, और था लिखा तो वहां पर प्रयोग करेंगे वाज और वर का। अगर होगा, होगी लिखा है तो आप लोग होगा विल बी, शैल बी का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या लिखा था। अगला लिखा है पर जीरन। हमने वो बताया था क्या होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। पहचान क्या होती है, ना, कामानी, कामने, मतलब जिन मुख्य क्रियाओं के अंदर में नानी ने दिया हो उसमें हम जीरन के रूप से बनाते हैं। ये भी आपको कहते हैं कर्ता होता है। किसके रूप में करते हैं, इसका कर्ता के रूप में। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कर्ता के बारे में कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो बताया था हमने कर्ता होते हैं एक वचन, ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन कर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे। इट भी एक कर्ता के रूप में होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। इट का प्रयोग क्या होता है, जहाँ कोई दिन, महीने, साल, निजी वस्तु दिया हो। दे का प्रयोग भी कर्ता रूप में होता है। अब दे का प्रयोग क्या होता है, जहाँ पे कोई जगह हो और उस जगह पर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए तो वहां कर्ता के रूप में दे बोलते हैं। तो कर्ता हुआ आपका एक वचन, बहुवचन इट, देयर, जीरन और इन्फिनिटिव। अगर हमारे वीडियो आपने
विस्तार से न देखे हो तो पीछे जाकर लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। पोस्ट में भी पढ़े हुए हैं, पोस्ट में पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बस पढ़िए, आज पढ़ाई के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बस आप पढ़िए। तो जीवन का मतलब क्या होता है भैया? एक कर्ता होता है, पहचान क्या होती है? ना, नी, ने होता है और मेन वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग पिछले वीडियो में दे सकते हैं। अगला होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी आपका करता है, इसका प्रयोग भी, लेकिन कब? जब कोई कर्ता ना दिया हो, और कर्ता जब दिया हो तो कर्ता भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहचान क्या होती है भैया? ना, कामनी, कामने, मतलब जहां पे ना, नी, ने दिया हो तो उसे हम टू प्लस मेन वर्ब। अब देखिए एक वाक्य कोई भी है तो उसको चाहे तो जीवन से बना दीजिए और चाहे बना दीजिए इन्फिनिटिव पर कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती है वो है तो केवल जीवन से बनती है या केवल आपकी बनती है इन्फिनिटिव से। जब आपको हम विस्तार से केवल जीवन और जब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको पूरा विस्तार से। अगला क्या है? इट आपको हमने बता दिया। इट भी क्या है? इट भी करता है, मतलब इट का प्रयोग कर्ता रूप में होता है और इसकी पहचान होती है जहां पे लिखा हो कोई दिन दिया हो, कोई महीने दिया हो, मतलब दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तुएं हो, कोई ऋतुएं हो, या ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्ता ना दिया हो, ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्ता न दिया हो। कोई दिक्कत? जहां पे दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तुएं हो, या कोई ऋतुएं हो, या ऐसा वाक्य जिनमें कोई कर्ता न दिया हो, वहां इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। अद्य का प्रयोग क्या होता है? मैं बताया जहां पे क्या हो, कोई जगह हो, क्या हो, और उस जगह में क्या हो, किसी चीज का होना पाए, जैसे स्कूल में, घर में, पेन में, साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे ग्रुप में हम देह प्रयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं? इसका प्रयोग भी कर्ता के रूप में होता है। और जितने का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है उनके साथ अकॉर्डिंग सेंटेंस सक्रिय भी लगाएंगे हम, या प्रयोग लगाएंगे, या वी के रूप लगाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे आपका हो गया एक वचन कर्ता, तो उसके साथ भी आपकी क्या आएगी? अकॉर्डिंग टेंस, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो वी के रूप आएंगे, या फिर आपकी यूज आएंगे। क्लियर हो गया? ऐसे आपका जीरन में भी ऐसे होगा, इन्फिनिटी में भी ऐसे होता है, इट और देयर वाले में भी होता है, क्योंकि ये सभी इनका प्रयोग जो होता है वो होता है कर्ता के रूप में। वैसे तो है तो ये मुख्य क्रिया, जीरन और इन्फिनिटिव है मुख्य क्रिया, लेकिन इनका प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। कभी कभी एक आदमी कई कार्य करता है। जैसे मान लो कोई आदमी है, अगर वो अपनी ससुराल में तो उसका संबंध अलग होगा, कोई जीजा कहेगा, कोई दामाद कहेगा, वही अपने घर में तो उसका संबंध अलग होगा, अगर वो कोई डीएम है तो उसका संबंध अलग होगा। तो जिस प्रकार एक आदमी के कई रिलेशन होते हैं, ऐसे कई शब्दों के उनका अलग अलग यूज होता है। ऐसा नहीं कि एक शब्द का बस एक ही अर्थ होता है, उस वाक्य की जगह के हिसाब से कई प्रयोग हो जाते हैं। अगला क्या आपका, हमने बताया था आपका हाउ मैनी और हाउ मच। क्या हो, जहां पे क्या दिया आपको, कितना, कितनी, कामक कितने, क्या दिया आपको? पढ़ा भी चुके आपको, जहां पे लिखा हो कितना, कितनी, कितने, अगर संख्या हो तो वहां पे हाउ मैनी आएगी, अगर मात्रा हो और जिनको हम गिन ना सकें
तो वहां पे हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। कौन है? और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा वाक्य के पहले आते हैं, तो ये भी पहले आएंगे। और लास्ट में कौन चिन्ह लगेगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर हो गया? इनके साथ भी अकॉर्डिंग सेंटेंस या वाक्य हम हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अगला का नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत या आवश्यकता। जैसे मुझे एक पेन की जरूरत है, तो आई नीड अ पेन या आई नीड ए पेन। राम को एक गाय की जरूरत है, राम नीड ए काऊ। मेरे पिताजी को एक नई कार की जरूरत है, तो माई फादर नीड ए न्यू कार। क्लियर हो गया? अगला क्या होता है? यूज टू। देखिए जहां पे क्या लिखा हो, जाया करते थे, खाया करते थे। जहां पे लिखा हो जाया करते थे, खाया करते थे, तामा क्या करते थे। एक तरह मान लीजिए पास्ट टेंस में आदत प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आदत। तो वहां यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यूज टू या उड का प्रयोग करते हैं। उड, यूज टू या उड का प्रयोग करते हैं, दोनों सही है, जो आपकी इच्छा हो। टाइम होगा जब पास्ट टेंस में आदत प्रकट, तो वहां पे यूज टू या उड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका है हैज और हैव। बताया था हमने, जहां पे क्या दिया हो, रखता है, रखता है कामा रखती है, रखता है, रखती है कामा रखते हैं। या कोई वस्तु किसी के पास होना पाया जाए। रखता है, रखती है, रखते, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए। इसी प्रकार होता है हैड का प्रयोग। जहां पे लिखा हो रखता था, कमा रखती थी, रखता था, रखती थी, रखते थे। रखता था, रखती थी, रखते थे। या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए, तो आप लोग करेंगे हैड का। फिर ने बताया आपको हैज टू का होता है जहां पे मजबूरी प्रकट हो। जैसे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो वहां प्रयोग हो जाएगा हैज टू। और जहां पे लिखा हो जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, ये सब आपके पोस्ट पे पढ़े, आप नोट कर सकते हो उससे। और पिछले वीडियो हमने विस्तार में पढ़ाया भी है। तो आज से हमारा रिवीजन हो रहा है। तो हैज टू प्रयोग होगा जहां पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या मजबूरी प्रकट हो। जाना पड़ता है या जाना पड़ा, सॉरी, जाना पड़ता है या जाना है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या जाना है, खाना है, पीना है। हैड टू का होता है जहां पे लिखा था जाना पड़ता था, जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, या जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा, इस तरह का। जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा, मजबूरी। विल हैव टू अप्रूव भी होता है जहां पे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा,
जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इस तरह का। कहने मतलब ये हुआ हैज टू, हैव टू। जब प्रेजेंट टेंस में मजबूरी विकट हो तो आप लोग करते हैं हैज टू और हैव टू। हैज टू एक वचन में आएगा जहाँ पे लिखा हो ही, सी, इट या कोई नाम, और हैव टू बहुवचन में आएगा जहाँ पे लिखा हो आई, वी, यू, दे। क्लियर हो गया? हैव टू का होता है जहाँ पे जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, या जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा। विल हैव टू जहाँ पे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। कहने मतलब ये हुआ फ्यूचर टेंस में मजबूरी विकट हो तो वहां पे विल हैव टू, शैल हैव टू आएगा। और जब पास्ट टेंस में मजबूरी विकट हो तो वहां पे हैव टू आप लोग करते हैं। अगला लिखा है लेट। हमने को पढ़ाया था जहां पे क्या लिखा हो जाने दो, खाने दो, पीने दो। जाने दो, खाने दो, पीने दो, या प्रस्ताव का, सॉरी, या सुझाव का प्रकट हो। सब आप करो सुझाव का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी बने हुए हैं, पोस्ट में भी पढ़े हुए हैं। जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो या सुझाव का प्रकट हो उसमें प्रयोग करते हैं लेट का। लेट हमेशा वाक्य पहले आता है और ये जो लेट वाला वाक्य होता है ये वाक्य होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे आपका लेट अस भी है, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं इसमें आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो। लोग क्या लेट शब्द का होता है जहां पे आओ, चले, या आओ चलो। जहां पे आओ, चले या आओ चलो शब्द दिया हो तो वहां प्रयोग करेंगे लेटस। लेटस भी वाक्य पहले आता है। लोग क्या कहां पे आएगा? वाक्य पहले आएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, मन से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जो बेचारे बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ाई में लगता है कि अंग्रेजी बहुत बड़ा हुआ है या हमको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको भी चैनल से जोड़ें और कुछ प्राप्त करें। ये चैनल बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। अभी आप लोग पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगला हमने बताया था लिस्ट ऑफ रूम। अगर हमने बताया था जहां पे क्या लिखा हो कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि वहां दिया हो तो आप लोग करते हैं लिस्ट ऑफ करते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं, पहले वाक्य को नियम के अनुसार हल कर लेते हैं पर दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। ये नियम होता है कि जहां जहां पे लिस्ट आएगा वहां शुड का प्रयोग करेंगे, पर शुड प्रयोग करेंगे लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे। लिस्ट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, शुड लगाएंगे जरूर। ये नियम होता है, लिस्ट के साथ शुड आएगा पर नॉट नहीं आएगा। सोते करने पर पढ़ा था जहां पे क्या होता है ताकि लिखा हो, यहां पे क्या लिखा हो ताकि शब्द दिया हो। अब देखिए अगर सो दैट है तो उसके साथ ही मे या माइट जरूर आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब समझिए हमने इसमें भी दो वाक्य होते हैं, पहले वाक्य को हम हल कर लेते हैं और दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। मान लो अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, टाइम में प्रेजेंट में, तो कर्ता के बाद में दूसरे वाक्य में मे का प्रयोग करते हैं। और यदि पहला वाक्य पास्ट में है तो मे दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। हो गया? दो वाक्य होंगे, पहले वाक्य को हम हल कर लेंगे,
यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं मे का। अगर पहला वाक्य कैसा है पास्ट में है तो प्रयोग करते हैं माइट का। क्लियर हो गया। मे और माइट ने ज्यादा मे का प्रयोग करते हैं पास्ट में और सॉरी मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में और मे का पास्ट होता है वो होता है माइट। तो माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट में। अब पहचान क्या होती है जहां पे क्या दिया हो आपका, जहां पे दिया हो आपका सकता है सकती है सकते हैं। आपको ने बताया था कि सकता थी कैन में भी आता है ना, पर दोनों में अंतर है। इसमें क्या होगा सकता है सकती है सकते तो दिया होगा, साथ में या तो आज्ञा मांगी जाए या आज्ञा दी जाए, या आज्ञा मांगी जाए आज्ञा दी जाए या संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर क्या हुआ समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जहां पे सकता है सकती है सकते दिया हो, सकता है सकती है सकते हैं तथा आज्ञा मांगी जाए, पहला पॉइंट। नंबर 2 या तो आज्ञा दी जाए, नंबर 3 संभावना प्रकट हो और नंबर 4 आपका जो भगवान से प्रार्थना की जाए। अब देखिए समझिए ये जो 3 वाक्य होते हैं ये वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, आज्ञा देने वाले आज्ञा मांगने वाले या इंट्यूटिव हो सकते हैं या संभावना वाले। लेकिन जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप दीर्घजीवी हो, मे यू गो टू हेल आप नरक में चले जाइए। इसमें लास्ट में क्या आता है विश्व में सूचक चिन्ह भी आता है और वाक्य के पहले मे का प्रयोग करते थे। तो इसमें मे और माइट आता है और माइट कब आता है जहां पास्ट में हो। क्लियर हो गया। जहां पे सकता था सकती थी सकते थे या आज्ञा मांगी जाए दी जाए संभावना प्रकट हो या भगवान से पैदा की जाए। तो ये आपका एक तरह रिविजन था, शायद उम्मीद है कि कुछ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। दिस ये या इस, दैट वह या उस, दीज ये या इन, दोज वे या उन, इजेमार है हूं हो, वाजवर था थी थे, विल बी शैल बी होगा होगी होंगे, कैन सकता है सकती है सकते हैं, कुड सकता था सकती थी सकते थे, सका सकी सके, शुड जहां पे चाहिए लिखा हो, मस्ट चाहिए और अवश्य लिखा हो मतलब चाहिए भी दिया और अवश्य भी दिया हो, आउट टू चाहिए दिया हो और कर्तव्य का भाव प्रकट हो, बिगेन टू लगा लगी लगे, अबाउट टू प्लस बी के रूप वाला वाली वाले, जीरंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी पहचान नानी ने, इन्फिनिटिव पहचान नानी ने टू प्लस मेन वर्ब से बनाएंगे। इट एक करता है कहाँ पर करते हैं जहाँ पे दिन महीने साल निर्जीव वस्तु में ऋतु में ऐसा वाग जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो। देयर का क्या करते हैं जहाँ पे कोई जगह हो उस जगह पर, जैसे जंगल घर स्कूल, जहाँ पे कोई जगह हो और वहाँ किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां प्रयोग करते हैं देयर का, वो भी कर्ता के रूप में। अब हमने बताया था कर्ता होते हैं एक वचन बहुवचन, एक वचन होते हैं ही सी इट या कोई नाम, बहुवचन आई वी यू दे करता है, जीरन भी करता है, इन्फिनिटिव भी करता है, आपका इट भी करता है और आपका देगा भी प्रयोग कर्ता के रूप करते हैं। देयर एडवर्ब भी होता है और देयर कर्ता भी होता है। तो यहाँ हमने पढ़ा है कर्ता के रूप में। अगला आपका है हाउ मैनी और हाउ मच, कितना कितनी कितने। जब संख्या हो तो हाउ मैनी और जब मात्रा हो तो हाउ मच। नीड जहां पे लिखा हो जरूरत या आवश्यकता तो वहां नीड का प्रयोग करते हैं। यूज टू का जहां पे जाया करते थे खाया करते थे पिया करते थे या पास्ट टेंस में आदत प्रकट हो तो आप प्रयोग करते हैं यूज टू का। अगला आपका है हैज व हैव जहां पे रखता है रखती है रखते हैं या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए तो उसमें प्रयोग करते हैं यूज टू का, सॉरी हैज व हैव का प्रयोग करते हैं।
अगला आपका आता है हैड, जहाँ पे रखता था, रखती थी, रखते थे, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए तो उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। अगला आपका होता है हैज टू और हैव टू, जहाँ पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, या प्रेजेंट टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो एक वचन में हैज टू, बहुवचन में हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अगला आपका है हैड टू, जहाँ पे जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, या पास्ट टेंस में मजबूरी प्रकट हो। विल हैव टू, शैल हैव टू, जहाँ जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या फ्यूचर टेंस में मजबूरी प्रकट हो। लेट का प्रयोग जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो वहाँ लेट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। फिर लेट अस, जहाँ पे आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो वहाँ प्रयोग करते हैं लेट अस का। लेट अस और लेट ये दोनों इंपरेटिव वाक्य होते हैं। लेट में सुझाव होता है और लेट अस में प्रस्ताव होता है। ये दोनों जो शब्द है ये इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अगला आपका है लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और जहां पे लिस्ट होगा वहां पर शुड जरूर आएगा। अगला आपका होता है सो दैट, जहां पे ताकि शब्द दिया हो। सो दैट के साथ हम मे या माई का प्रयोग करते हैं, मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद में मे का प्रयोग करेंगे। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग करेंगे, और पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो माई का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग हमने पढ़ाया था आपको, जहाँ पे सकता है, सकती है, सकते हैं तथा आज्ञा मांगी जाए या दी जाए या संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए तो वहाँ मे का प्रयोग करते हैं, और मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। क्लियर हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो हमसे जुड़ते रहिए, और जिसे भी इंग्लिश पढ़नी हो, जो इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हो, उसे अगर हीरो बनना है तो मुझसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, और लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त करते रहिए। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।